इजराइल और हमास के बीच संघर्ष का कारण एक जटिल और लंबी इतिहास की परतों में छिपा है। यह संघर्ष मुख्य रूप से इसराइल फलस्तीन विवाद के इर्द गिर्द घूमता है, जो 20वीं सदी की शुरुआत से चल रहा है और आज भी जारी है। इस लेख में हम इजराइल और हमास के बीच के संघर्ष के प्रमुख कारणों, उनके ऐतिहासिक संदर्भ और मौजूदा हालातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इजराइल और फलस्तीन के बीच का विवाद ब्रिटिश शासन के दौरान प्रारंभ हुआ, जब फलस्तीन पर ब्रिटिश शासन था। 1917 में बाल्फोर घोषणा के तहत ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों के लिए एक यहूदी राज्य स्थापित करने का समर्थन किया, जिसे वर्तमान समय में इजराइल के नाम से जाना जाता है। यह घोषणा फलस्तीन में रहने वाले अरबों और यहूदियों के बीच संघर्ष का कारण बनी। 1948 में इजराइल का गठन हुआ, जिससे अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई और फलस्तीनी लोग बेघर हो गए, जिन्हें नकबा कहा जाता है। हमास 1987 में एक फलस्तीनी इस्लामिक संगठन के रूप में उभरा, जिसने इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत की। हमास का उद्देश्य फलस्तीन को मुक्त करना और एक इस्लामिक राज्य स्थापित करना है। इसका गठन पहली इंतिफादा फलस्तीनी विद्रोह के दौरान हुआ, जब फलस्तीनियों ने इजराइल की कब्जे वाली जमीनों के खिलाफ विद्रोह किया। हमास इजराइल के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता और इसे अपने शत्रु के रूप में देखता है। हमास ने शुरू से ही इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को अपनी प्राथमिक नीति बनाई। हमास ने कई बार रॉकेट हमले, आत्मघाती बम धमाके और अन्य हमलों का सहारा लिया है। 2007 में हमास ने फलस्तीन के गाजा पट्टी पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया और यह क्षेत्र इजराइल के साथ संघर्ष का प्रमुख केंद्र बन गया। धरती और क्षेत्रीय अधिकार। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष का सबसे प्रमुख कारण धरती और क्षेत्रीय अधिकार हैं। फलस्तीनी लोग गाजा पट्टी, पश्चिमी किनारा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम को अपनी भूमि मानते हैं, लेकिन इजराइल ने इन क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है। 1967 के युद्ध के बाद इजराइल ने पश्चिमी किनारा और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। फलस्तीनी लोग इन क्षेत्रों को अपने भविष्य के राज्य के हिस्से के रूप में देखते हैं, जबकि इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानता है। धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे। यरूशलम का विशेष महत्व दोनों इजराइल और फलस्तीनी लोगों के लिए है। यहूदी, इस्लामिक और ईसाई धर्मों के लिए यरूशलम एक पवित्र स्थान है। हमास यरूशलम को फलस्तीन की राजधानी के रूप में देखता है, जबकि इजराइल इसे अपनी अविभाजित राजधानी मानता है। इस धार्मिक संघर्ष ने दोनों पक्षों के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया है। इजराइल की सैन्य कार्रवाई और हमास की प्रतिक्रिया। इजराइल की सैन्य कार्रवाई और हमास के रॉकेट हमले एक दूसरे के खिलाफ नियमित रूप से होते हैं। इजराइल के हवाई हमलों और हमास के रॉकेट हमलों ने दोनों पक्षों के बीच तनाव को बढ़ाया है। इजराइल का दावा है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है, जबकि हमास इसे इजराइल के कब्जे का प्रतिकार मानता है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। इजराइल को अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है, जबकि हमास को ईरान, तुर्की और कुछ अन्य मुस्लिम देशों का समर्थन मिलता है। यह अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी इस संघर्ष को और जटिल बनाता है। शरणार्थी मुद्दा। 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद लाखों फलस्तीनी लोग शरणार्थी बन गए। आज भी कई फलस्तीनियों के परिवार अपने घरों को लौटने की उम्मीद में हैं, लेकिन इजराइल इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। शरणार्थी समस्या इस संघर्ष का एक बड़ा मुद्दा है, जिसे अब तक हल नहीं किया गया है। 2021 और 2023 में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष ने पुनः तीव्रता पकड़ ली। गाजा पट्टी से हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमले किए, जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा में हवाई हमले किए। इन संघर्षों में सैकड़ों नागरिकों की जान गई और लाखों लोग प्रभावित हुए। इजराइल ने गाजा पर आर्थिक नाकेबंदी लगा रखी है, जिससे वहां की स्थिति और अधिक खराब हो गई है। गाजा में रह रहे फलस्तीनियों की जीवन स्थितियां अत्यधिक दयनीय हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन। संयुक्त राष्ट्र ने कई बार इस संघर्ष को सुलझाने के प्रयास किए हैं। विभिन्न शांति योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, लेकिन कोई भी दीर्घकालिक समाधान अब तक सफल नहीं हुआ है। इजराइल हमास संघर्ष के प्रमुख प्रभाव। पहला, नागरिक हताहत। इस संघर्ष का सबसे बड़ा प्रभाव नागरिकों पर पड़ा है। दोनों पक्षों के रॉकेट हमलों और हवाई हमलों ने सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ले ली है। गाजा में स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि वहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है और आर्थिक नाकेबंदी के कारण जीवन अत्यंत कठिन हो गया है। दूसरा,
अंतर्राष्ट्रीय तनाव। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ा दिया है। पश्चिमी देशों और मुस्लिम देशों के बीच राजनीतिक मतभेद इस संघर्ष से और गहरे हो गए हैं। तीसरा, मानवाधिकार मुद्दे। गाजा पट्टी में जीवन स्थितियां अत्यधिक खराब हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने इजराइल की नाकेबंदी और हमास के आतंकवादी हमलों की आलोचना की है। समाधान के प्रयास। पहला, दो राष्ट्र समाधान। सबसे प्रमुख समाधान की योजना दो राष्ट्र समाधान है, जिसके तहत फलस्तीन और इजराइल को स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में मान्यता दी जाएगी। हालांकि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और आपसी विरोध के कारण यह समाधान अब तक सफल नहीं हो पाया है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप। विभिन्न देशों और संगठनों ने शांति स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप किया है। हालांकि अभी तक कोई भी हस्तक्षेप दीर्घकालिक समाधान प्रदान नहीं कर पाया है। तीसरा, सीजफायर समझौते। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के दौरान कई बार सीजफायर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन वे अस्थायी साबित हुए हैं। निष्कर्ष। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष कई दशकों से चला आ रहा है और इसके जल्द समाप्त होने की संभावना कम दिखाई देती है। यह संघर्ष क्षेत्रीय, धार्मिक और राजनीतिक कारणों से गहरा हो चुका है और दोनों पक्षों के नागरिकों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। इस संघर्ष का समाधान अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप, बातचीत और दोनों पक्षों के बीच आपसी समझ के माध्यम से ही संभव है। हालांकि यह एक कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और तनाव बहुत अधिक है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष ने न केवल फलस्तीन और इजराइल के लोगों को प्रभावित किया है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे मध्य पूर्व और दुनिया भर में देखा जा सकता है।